मामा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत तो ठीक है और आप मेडिसिन ले रही हैं कि नहीं? हौसला हौसला रिमशा बेटा, बोले चली जा रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में तो सब ठीक है ना? मामा सब ठीक है, आजकल बस नेमत की कजिन आई हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हारी ठीक तरह से परेड हो रही है, एक नन का और इजाफा हो गया। नहीं मामा, वो तो बहुत अच्छी है, इन सब से बहुत ज्यादा अलग। लेकिन मामा उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी? हाँ मामा, एक्चुअली शादी के 3 महीने बाद ही उनके शौहर की डेथ हो गई। ओहो, वेरी सैड, बहुत दुख की बात है। इसका मतलब है कि मुझे ताज़ियत के लिए आना पड़ेगा। मामा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं फोन पे आपकी बात करा दूं? चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझती हो। अच्छा, वैसे खाने में क्या बना रही हैं आप? अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किचन में काम कर रही थी? मामा, आपके इस प्रेशर कुकर की सीटी चीख चीख के बता रही है कि आप कुछ बना रही हैं। हाँ, मैं खाना बना रही हूँ। आयजा, बीजा ने डांटा है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो तुमसे प्यार करती है, डांटने का भी तो हक रखती है ना। मुझे बीजान का डांटना बुरा नहीं लगा, तो फिर खुशबू के सामने डांटना बुरा लगा। एक्चुअली मैं काफी दिनों से पूछना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। ये खुशबू कौन है? ये कुलसुम भाभी की बहन है। आई तो थी यहाँ उनकी देखभाल करने के लिए, मगर ये तो गले का फंदा बन के रह गई है यहाँ। बुरी बात है, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करते। और जाहिर है वो यहाँ रहती है तो इसमें बीजान की मर्जी भी तो शामिल है ना। यही तो मैं चाहती हूँ, बीजान अपनी मर्जी से उसे इस घर से बाहर निकाल दे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कल यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं सोच रही थी कि बुक्स ले आती हूँ बाहर से। तो बहुत अच्छी बात है। गुड लक। थैंक यू। तुम मुझे हौसला दे रहे और खुद अपने साथ क्या किया तुमने? दूसरों को हौसला देना बहुत आसान है शफकत, तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, कुछ कर दिखाने का जज्बा था तुम्हें। लेकिन ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा, उसका फ्यूचर क्या होगा? वो बच्चा बिखर चुका है, अपने माँ और बाप के बीच में बढ़ के रह गया है वो बच्चा। मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कोई हाथ पकड़ाने वाला नहीं था। लेकिन मैं अपने बेटे को टूटता हुआ नहीं देख सकता। मैं असद के मुस्तकबिल को हमारी तलाक की नजर नहीं होने दूंगा। वाह खुशबू, क्या किस्मत पाई है। कमरा तो मिल गया, बस अब नेमत भी मिल जाए तो कहानी पूरी। ये जूली कितनी खूबसूरत है, ये मुझ पे बहुत सूट करेगी। पहन के देखती हूँ। खुशबू, ये क्या कर रही हो तुम?
कुछ नहीं, वो ये ज्वेलरी इतनी कीमती है तो मैंने सोचा कि घर में इतने नौकर है तो इनको लॉकर में रखवा दूं। लेकिन आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेवरात को लॉकर में रखा जाए, और हमारे घर में तो सभी ईमानदार और शरीफ हैं। हाँ होंगे, लेकिन किसी की नीयत बदलते हुए देर नहीं लगती। सही कह, किसी की नीयत बदलते हुए देर नहीं लगती। सही है। भाई ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल था कि तुम इतनी अच्छी कुक हो सकती हो। मजा आ गया। अच्छी कुक हो नहीं सकती हो, अच्छी कुक हो। और मैं अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ज़ारा आपा और बीजान दोनों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। हाँ भाई ये तो है। वैसे नेमत, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? क्यों ना हम ज़ारा आपा को कहीं बाहर आउटिंग पे लेके जाएं, इस तरह उनका दिल बहल जाएगा। तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो। क्या? सारा आपा अभी इद्दत में है, उनका ऐसे बाहर जाना भी ठीक नहीं है। ये तो मैं भूल ही गई थी, सॉरी। अच्छा भाई, अब इतना अच्छा खाना खिलाया, अब अच्छी सी चाय भी पिला दो। श्योर। और मैं ज़ारा आपा से भी पूछ लेती हूँ कि वो चाय या कॉफ़ी पियेंगी। ओके। ज़ारा आपा, इस तरह रोने से क्या होगा? और क्या करूं? कैसे सब्र करूं मैं? देखें ज़ारा आप, सब्र तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह आपके रोने से उन्हीं को तकलीफ होगी। खुद तो मिट्टी तले जाके सो गए, ये भी नहीं सोचा कि उनके बगैर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी, कैसे रहूंगी मैं। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मुझे छोड़ के जा चुके। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल वक्त है और अब आपको अपनी जिंदगी का सफर भी अकेले ही काटना है, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह की मर्जी के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म हो गया, अल्लाह ने किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। अल्लाह ताला किसी को भी उसकी हिम्मत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। काश कि अल्लाह ने बहुत कम हिम्मत दी होती। देखें ज़ारा आप, ये जिंदगी की हकीकत है। हकीकत को तस्लीम कर ले तो जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाता है। और वैसे भी इस वक्त उन्हें आपके आंसुओं की नहीं बल्कि आपकी दुआओं की जरूरत है। तो लगता है कि बेसहारा ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? हम सब आपके अपने हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम बिल्कुल भी तन्हा और बेसहारा नहीं हैं। ये घर आप ही का है। आप प्लीज ऐसे सोचना बंद कर दें। थैंक यू। और अब रोना बंद करें।
सब कुछ करना हो गया। अल्लाह ने किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। तो लगता है कि बेसहारा ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। या अल्लाह, इस बच्ची को सब्र अता। नाना, हेलो बीजान, मैं बोल रहा हूँ रहमत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत मुझे फोन करने के लिए? बीजान, एक बार मेरी बात तो सुन लें। सुनने और कहने में अब कुछ नहीं रह गया रहमत। तुम जो कर सकते थे तुमने किया। हमने तुम्हें ना सिर्फ जायदाद से आग किया, हमने तुम्हें माँ बेटे के रिश्ते से भी आजाद किया। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? ऐसा तो मत करें बीजान। अरे नेमर, आप यहाँ इस वक्त? सुबह यूनिवर्सिटी का पहला दिन है तुम्हारा और तुम अभी तक जाग रही हो, सोना नहीं? मैं बस सोने ही वाली थी, लेकिन आप यहाँ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन होगा मैं तुम्हें विश करने नहीं आऊंगा? मुझे लगा आप आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ये लो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। अच्छा, बाद में खोल के देख लेना, अभी सो जाओ, सुबह आंख नहीं खुलेगी। मुझे लगा था कि शादी के बाद आप बदल गए हैं। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर खुशी को सेलिब्रेट किया हमने, तो फिर अब कैसे ना करते। अच्छा, अब सो जाओ, देर हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेमा, मैं ऐसी नहीं हूं जैसा मुझे रिमशा के आने के बाद बनना पड़ रहा है। मैं जो कुछ कर रही हूं सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, और प्यार को पाना कोई गलत बात तो नहीं है ना? अदे निगाह तक दिखता ही आसमान और इस पर जगमगाते सितारे। कितना हसी मंजर है ना?
तुम्हें मेरे आने का पता कैसे चलता? शायराना तसल्ली दूं या सच बोलूं? दोनों। अच्छा, शायराना तसल्ली ये है कि मुझे तुम्हारी खुशबू आ जाती है, और सच ये कि तुम्हारे बालों में लगा ये तेल ना कोई फजूल है कि मेरे नाक में घुसता चला जाता है। मेरे बालों से कोई स्मेल नहीं आती और ना ही मैं कोई तेल लगाती हूँ। तुमसे आती है? बिल्कुल नहीं। हंसने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो अंधेरे में? मैं तो कहती हूँ कि सुबह सूरज तिलबुते हुए देखते हैं। इतनी सुबह मैं नहीं जाग सकता, सॉरी। कितने बोरिंग हो तुम। मुझे तो खूबसूरत वादियां, रंग बिरंगे फूल, बारिशें और खूबसूरत वादियां पसंद है। तो मरी क्यों नहीं चली जाती, पागल कहीं की। जो कहता है ना वो ही होता है। फिर तुम बराबर हो? नहीं, सिर्फ तुम हो। अच्छा, बातों में तुमसे कोई जीत सका है आज तक? नहीं। कॉफी पियोगे? हाँ। नहीं, मैंने अपने लिए बनाई है। ठीक। अच्छा, लड़कियों की तरह नाराज मत हो। ले लो। नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी, पी लो। देखो मैंने बहुत बहुत अच्छी अपने हाथों से कॉफी बनाई, पियो। तुम्हारे हाथों से बनी है तो और अच्छी। आके बहुत अच्छी। नहीं दूंगी। इंसल्ट क्यों किया मेरी? इंसल्ट उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है इस बात का? जस्ट किडिंग यार। ओके, माफ किया। अच्छा, तो फिर हम सुबह तक वेट कर रहे हैं सूरज का। हाँ, वो देखो। शफकत, कितना बदल गई हो ज़ारा। कल की और आज की ज़ारा में कितना फर्क है।